आप अपने घरों में कौन सा कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं? सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, अमीर है तो ऑलिव ऑयल, घी, बटर या कैनोला ऑयल या फिर पाम ऑयल या फिर वनस्पति ऑयल। यहाँ पर सवाल यह है कि जो ऑयल, बटर या घी या जो भी फैट हम अपने खाने में यूज़ करते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। इसी तरीके के सवालों के जवाब जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू शेफ राजेश मंत्रास। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे कुकिंग ऑयल जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं उसके बारे में डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। कुकिंग ऑयल हमारे खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है, रेसिपी होती है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे हमारे खाने का जो स्वाद है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, साथ में ही हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये हमारी स्किन को ग्लो करता है, ये हमारे हड्डियाँ जितने भी हैं उनके जो जॉइंट्स होते हैं उसमें वो ग्रीस का काम करता है। ऑयल के अंदर जो ओमेगा 3 या ओमेगा 6 जो फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारी हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि जो ऑयल होता है, जो भी खाना हम कंज्यूम करते हैं वो उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है उस खाने की, उसको वो ऑब्जर्व करने का काम करता है। इसीलिए दोस्तों जो ऑयल या फैट हम यूज़ करते हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। इस वीडियो के अंत तक हम तेल का खेल समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा कुकिंग ऑयल होता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और सबसे अच्छा कुकिंग ऑयल हम किस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि आखिर कौन सा बेस्ट तरीका है किसी भी ऑयल को यूज़ करने का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम ऑयल के कुछ क्वालिटी और कैरेक्टर समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर ये जानेंगे कि आखिर ऑयल में या फैट में कितने टाइप की फैट पाई जाती है। बेसिकली 4 टाइप की फैट पाई जाती है। नंबर 1 सैचुरेटेड फैट, नंबर 2 पॉली अनसैचुरेटेड फैट, नंबर 3 मोनोसैचुरेटेड फैट, नंबर 4 ट्रांस फैट। पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनोसैचुरेटेड फैट वो हेल्थ के लिए लाभदायक होती है। ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट जो होती है वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती है। तो दोस्तों जब भी हम मार्केट से ऑयल खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें ऑयल की इन क्वालिटीज़ को या फैट कंटेंट को जरूर ध्यान में रख लेना चाहिए, तभी हमें ऑयल को खरीदना चाहिए। अगला पॉइंट आता है स्मोकिंग पॉइंट। दोस्तों यहाँ पर अगली बात समझने लायक ये है कि आखिर किसी भी ऑयल का, बटर का या घी का स्मोकिंग पॉइंट क्या होता है। स्मोकिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पर ऑयल, घी या बटर के जो फैटी एसिड्स होते हैं वो जलना स्टार्ट कर देते हैं, उसको स्मोकिंग पॉइंट कहा जाता है। दोस्तों जिस ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसे फ्राई करने के लिए यूज़ करना चाहिए, तथा जिस ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट कम होता है उसको सलाद बनाने के लिए या फिर सौते करने के लिए हमें यूज़ करना चाहिए। दोस्तों अगले पॉइंट में हम ऑयल बनाने की प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। पहली प्रोसेस है रिफाइनिंग की प्रोसेस। रिफाइनिंग के प्रोसेस में जिस भी प्रोडक्ट से या तिलहन से हमें ऑयल निकालना है उस तिलहन को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर प्रेस किया जाता है। ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण जो फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद में ऑयल निकलता है। उसके बाद न्यूट्रलाइजर की मदद से ऑयल को न्यूट्रलाइज किया जाता है, जिससे उसके अंदर का जो एरोमा होता है वो भी खत्म हो जाता है। इसके बाद जो बचा हुआ ऑयल रहता है उसके अंदर उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं, स्टेबलाइजर मिलाए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं और एंटी एजिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं, जिससे कि ऑयल की सेल्फ लाइफ लंबी की जा सके। इन सभी प्रोसेस से गुजरने के बाद में रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन और पौष्टिकताहीन ऑयल हमें मिलता है, जिसे रिफाइंड ऑयल कहा जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। दोस्तों अगली प्रोसेस होती है कच्ची घानी की या फिल्टर प्रोसेस। इस प्रोसेस में बिना किसी टेम्परेचर पर देसी या पारंपरिक तरीके से ऑयल निकाला जाता है। इस ऑयल में न ही कोई केमिकल मिलाया जाता है, न ही कोई स्टेबलाइजर मिलाया जाता है, न कोई प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। इस ऑयल के अंदर सारे के सारे गुड फैटी एसिड्स और मिनरल्स मौजूद रहते हैं। इस ऑयल में ऑथेंटिक एरोमा मौजूद रहता है तथा यह ऑयल का नेचुरल फॉर्म होता है। दोस्तों अभी तक हम ऑयल बनाने की प्रोसेस, क्वालिटी और कैरेक्टर को समझ चुके हैं। यहाँ पर हम चूज कर सकते हैं कि कौन सा ऑयल है जो हमारी हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है। अब हम ऑयल को हम कैटेगरीज में समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा कुकिंग ऑयल है या फैट है वो हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है। इस चीज़ के लिए मैंने ऑयल को 4 कैटेगरी में बांट लिया है। कैटेगरी 4 वर्स्ट क्वालिटी की है और कैटेगरी 1 बेस्ट क्वालिटी की है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कैटेगरी 4 में मैंने रखा है वनस्पति घी को। जी हाँ दोस्तों, ये घी के नाम पे धब्बा है। यह एक हाइड्रोजेनेटेड वेजिटेबल ऑयल है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है।
गवर्नमेंट ने ऑलरेडी वनस्पति घी के ऊपर बैन लगा के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मार्केट में धड़ल्ले से बिकता है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है। ये जो घी है या जो ऑयल है, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसको रिफाइनिंग प्रोसेस से बनाया जाता है, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल और बहुत सारे फैटी एसिड्स हैं जो मिलाए जाते हैं, जिससे हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें सलाह देता है कि बाहर का खाना आप बंद कर दीजिए। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ढाबे पे या किसी रेस्टोरेंट में या सड़क पर जो भी फ्राई आइटम बनाए जाते हैं वो वनस्पति घी से या डालडा से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। इसीलिए डॉक्टर्स हमें बाहर का खाना खाने के लिए मना करते हैं। तो हमें किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में वनस्पति घी का, डालडा का यूज़ नहीं करना चाहिए। कैटेगरी 3 में मैंने रिफाइंड ऑयल को रखा हुआ है। सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कैनोला ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जो भी रिफाइनिंग के प्रोसेस से जो ऑयल बनाए जाते हैं, ये सारे हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होते हैं। लेकिन अब आप यहाँ कहेंगे कि भाई फिर भी मार्केट में ये बहुत ही ज़्यादा धड़ल्ले से क्यों बिक रहे हैं। दोस्तों, उसका रीज़न ये है कि सबसे पहली चीज़ तो गवर्नमेंट को इसका टैक्स बहुत ज़्यादा आता है। साथ में ही इनकी जो मार्केटिंग है वो बहुत ही बड़े लेवल पे की जाती है, क्योंकि आपने कभी भी कच्चे घानी का तेल की मार्केटिंग टीवी पे नहीं देखी है, लेकिन रिफाइंड ऑयल के जितने भी ऐड है हमने टीवी पर देखे हैं। तो इसकी जो मार्केटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है और ये ईजिली अवेलेबल होता है, सस्ते दामों पर हमें मार्केट में मिलता है। इसीलिए हमारे देश में जो रिफाइंड ऑयल है इसका कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा होता है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और बताना चाहूँगा कि जितने भी कच्ची घानी के नाम से ऑयल मार्केट में मिलते हैं वो एग्जैक्टली कच्ची घानी का तेल नहीं होता है। नीचे एक छोटी सी लाइन में लिखा रहता है कि कच्ची घानी यह सिर्फ एक ब्रांड का नाम है, इसका वास्तविक कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि इस बॉटल के ऊपर कच्ची घानी लिखा हुआ है, इसलिए कच्ची घानी का तेल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये एक रिफाइनिंग प्रोसेस से बनाया हुआ ऑयल ही है, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए तथा रिफाइंड ऑयल को यूज़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कैटेगरी 2 में मैंने ऑलिव ऑयल और आलमंड ऑयल को रखा है। जी हाँ, ऑलिव ऑयल और बादाम ऑयल। आजकल हेल्थ कॉन्शियस के मामले में ऑलिव ऑयल काफ़ी चलन में आ गया है। ऑल्दो ऑलिव ऑयल तो बहुत फ़ायदेमंद है और यहाँ तक कि उसके अंदर कोई ऐसा फैट कंटेंट भी नहीं पाया जाता है जो हमारी हेल्थ को नुकसान दे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ऑलिव ऑयल जो होता है वो बहुत महंगा होता है। आप ऐसा समझिए कि 1500 रुपये लीटर से लेकर 2000, 3000, 4000, 5000 लीटर तक के ऑलिव ऑयल मिलता है। अगली चीज़ क्या है, ऑलिव ऑयल ईजिली अवेलेबल नहीं होता है। ऑलिव ऑयल बेसिकली कॉन्टिनेंटल फूड और इटालियन फूड में यूज़ होता है, क्योंकि उसका जो स्मोकिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। इंटरनेशनल कुजीन में कोई भी चीज़ को फ्राई कम की जाती है, सौते किया जाता है, रॉ यूज़ किया जाता है, इसलिए वहाँ पर ऑलिव ऑयल यूज़ किया जाता है। क्योंकि हमारे देश में हम ज़्यादा फ्राई करते हैं, खाने को बहुत ज़्यादा पकाते हैं, इसलिए ये ऑयल यहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर पाता है और हमारे जो इंडियन देसी स्वाद होता है उस खाने में जायका नहीं दे पाता है। इसलिए ऑलिव ऑयल और बादाम ऑयल भी एक तरीके से हमें यूज़ नहीं करना चाहिए या फिर हम नहीं कर सकते। कैटेगरी 1 में कच्ची घानी का तेल या फिल्टर ऑयल या फिर कोल्हू का तेल जिसे कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार हमें हमेशा देश सातमय ऑयल ही यूज़ करना चाहिए। क्या मतलब हो इसका, जो भी तिलहन उस एरिया में उगाई जाती है उसी के द्वारा जो ऑयल बनाया जाता है वही ऑयल हमें यूज़ करना चाहिए। यदि हम अपने देश की बात करें तो पंजाब में या नॉर्थ एरिया में सरसों का तेल ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे सरसों ज़्यादा उगाई जाती है। सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में तिल का तेल या फिर पीनट ऑयल, मूंगफली का ऑयल ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इस एरिया में मूंगफली का उत्पादन ज़्यादा होता है। साउथ इंडिया में कोकोनट का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर कोकोनट ऑयल का यूज़ किया जाता है। जिस एरिया में हम रहते हैं और जो ऑयल वहाँ पर बनता है या जो तिलहन वहाँ पर उगाई जाती है उस एरिया के हिसाब से, वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से, वहाँ के तासीर के हिसाब से वो ऑयल हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। इसीलिए हम जहाँ पर रहते हैं हमें उसी ऑयल का यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ ध्यान देने लायक बात यह है कि वो ऑयल कोल्ड प्रेस ऑयल होना चाहिए या फिर फिल्टर्ड ऑयल होना चाहिए या कच्ची घानी का ऑयल होना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि जो भी खाना हम अपने लोकल एरिया में या देसी एरिया में बनाते हैं
तो जितने भी ऑयल होते हैं इनका जो जायका होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये खाने के स्वाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप पनीर बटर मसाला बना रहे हैं और ऑलिव ऑयल से बना रहे हैं तो कैसा स्वाद आएगा। आप इमेजिन कीजिए कि आप डोसा बना रहे हैं और आप बादाम के ऑयल से बना रहे हैं तो कैसा स्वाद आएगा। हमें वही ऑयल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ की लोकल अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो लोकल फूड है उसको वो जो खाने का जो स्वाद है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। इसीलिए हमेशा हमें देसी ऑयल या फिर लोकल अवेलेबल ऑयल ही यूज़ करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैं घी और बटर को कैसे भूल गया। जी हाँ दोस्तों, मैं घी और बटर को बिल्कुल नहीं भूला। घी और बटर भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन यहाँ पर एक समस्या क्या है कि घी में या बटर में सैचुरेटेड फैट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और घी का जो स्मोकिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। घी एक ऐसी चीज़ है जो आप ठंडा भी खा सकते हैं, गर्म भी खा सकते हैं और घी में बहुत सारी चीज़ फ्राई भी कर सकते हैं। सेम बटर के साथ में भी ऐसे ही है, बट सैचुरेटेड फैट होने के कारण इसे भी हमें एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही यूज़ करना चाहिए। अच्छा, यहाँ सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमेशा ऑयल को ना मौसम के हिसाब से ही कंजम्पशन करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ठंड का यदि मौसम है तो मस्टर्ड ऑयल यूज़ कीजिए, तिल का ऑयल यूज़ कीजिए। गर्मी का मौसम है तो कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए या फिर पीनट ऑयल यूज़ कीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब आप मौसम के अनुसार ऑयल यूज़ करते हैं तो आपकी जो बॉडी है, आपकी जो तासीर है उस ऑयल को एक्सेप्ट करने लग जाती है और वो आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ बात करते हैं कि कौन सा ऑयल हमें किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहिए। यदि हमें कोई भी चीज़ फ्राई करनी है तो हमें देसी घी का या फिर मूंगफली का तेल यूज़ करना चाहिए। यदि हमें कोई सब्जी बनानी है या सौते करना है तो मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको रॉ खाना है या फिर किसी चीज़ को सौते करना है तो हमें वहाँ पर ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहिए या फिर कोकोनट ऑयल यूज़ करना चाहिए। तो ज़रूरत के हिसाब से हमको अपने ऑयल जो है वो यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और इसी तरीके के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आते रहूँगा। दोस्तों, बहुत जल्दी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ रहे।